हॉलीवुड से हाईटेक तक लॉस एंजलिस में भारत का नया मिशन चीन को चुनौती देने की बड़ी रणनीति। जब दुनिया लॉस एंजलिस का नाम सुनती है तो सबसे पहले हॉलीवुड मनोरंजन उद्योग, समुद्र तट और अमेरिकी ग्लैमर की तस्वीर सामने आती है। लेकिन अब यही शहर भारत की नई वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ खोला गया भारत का नया वाणिज्य दूतावास केवल पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाएं देने वाला कार्यालय नहीं है, बल्कि इसे भारत में व्यापार, निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, सप्लाई चेन, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के एक बड़े मंच के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित ये नया मिशन भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत नई दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ अपने रिश्तों को अलग स्तर तक ले जाना चाहती है। भारतीय कॉन्सुलेट जनरल डॉक्टर JK श्रीनिवास के अनुसार अमेरिका में भारत को देखने का नजरिया पिछले कुछ सालों में तेजी से बदला। पहले भारत को मुख्य रूप से योग, संस्कृति, पर्यटन और IT सेवाओं के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार और भविष्य के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है। और यही वजह है कि लॉस एंजलिस स्थित भारतीय दूतावास लगातार निवेशकों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप कंपनियों, टेक्नोलॉजी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन कर रहा है। और इन बैठकों में केवल व्यापार बढ़ने की चर्चा नहीं होती, बल्कि अरबों डॉलर के निवेश, नई उत्पादन इकाइयां, अनुसंधान, नवाचार, उभरती तकनीकों पर भी विस्तृत बातचीत की जाती है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया का इलाका वैश्विक टेक्नोलॉजी, वेंचर कैपिटल, इनोवेशन का बड़ा केंद्र माना जाता है और सिलिकॉन वैली विश्व की अग्रणी टेक कंपनियां, स्टार्टअप इकोसिस्टम और निवेश फंड इसी क्षेत्र के प्रभाव में काम करते हैं। भारत इसी ताकत का लाभ उठाना चाहता है। भारतीय कंपनियां अब अमेरिकी पूंजी, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के लिए इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों भी भारत के विशाल बाजार, कुशल मानव संसाधन और तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल इकोसिस्टम को बड़े अवसर के रूप में देख रही है। इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक पहलू सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया की लगभग हर आधुनिक तकनीक, चाहे वो स्मार्टफोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो, 5G नेटवर्क, उपग्रह हो या आधुनिक मिसाइल प्रणाली, सबकी नींव सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर टिकी हुई है। लेकिन इन महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी प्रोसेसिंग पर लंबे समय से चीन का एक लगभग एकाधिकार बना हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी सप्लाई चेन को चीन पर निर्भरता से मुक्त कराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। भारत भी इसी रणनीति का अहम साझेदार बनकर उभरना चाहता है और भारत के पास कुछ महत्वपूर्ण खनिज संसाधन मौजूद हैं और सरकार इनके उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। लॉस एंजलिस स्थित भारतीय मिशन का उद्देश्य अमेरिकी कंपनी और निवेशकों को भारत में क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करना है। और ये रणनीति सफल होती है तो भारत केवल कच्चे खनिजों का आपूर्ति करता ही नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का भी प्रमुख केंद्र बन सकता है। सेमीकंडक्टर निर्माण भी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोविड महामारी और वैश्विक सप्लाई चेन संकट के दौरान पूरी दुनिया ने देखा चिप्स की कमी से ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और रक्षा उत्पादन तक प्रभावित हुए। इसके बाद अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया और भारत पहले ही सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू कर चुका है और कई वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश की संभावनाओं पर काम कर रही है। लॉस एंजलिस का भारतीय मिशन इन प्रयास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। व्यापार और तकनीक के अलावा यह मिशन खेल कूटनीति का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। साल 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक का आयोजन होना है और इसी ओलंपिक में दशकों बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। क्रिकेट की वापसी भारत के लिए केवल खेल का विषय नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रभाव और सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है। भारतीय मिशन पहले से ही जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन, खेल संगठन और भारतीय समुदायों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक आयोजन में भारत की भागीदारी और प्रभाव को मजबूत बनाया जा सके। वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय भी इस पूरी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कैलिफोर्निया में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, उद्योगपति और स्टार्टअप संस्थापक रहते हैं और ये लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नया भारतीय दूतावास इस प्रवासी समुदाय को भारत के विकास अभियानों, निवेश योजनाओं, नवाचार कार्यक्रमों से जोड़ने का भी काम कर रहा है और इससे भारत को केवल निवेश ही नहीं, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान, सहयोग, वैश्विक नेटवर्क का भी लाभ मिल सकता है। वहीं इस पर स्पेशलिस्ट का मानना है कि भारत की रणनीति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भी है और अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत एक भरोसेमंद वैकल्पिक साझेदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। अमेरिका भी चाइना +1 रणनीति के तहत अपनी कंपनियों को चीन के अलावा अन्य देशों में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और भारत इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभार्थी बनने की कोशिश कर रहा है। आने वाले सालों में यह मिशन अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो लॉस एंजलिस केवल भारतीय दूतावास का पता ही नहीं रहेगा, बल्कि भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी और उच्च तकनीक, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेश, वैश्विक सप्लाई चेन और खेल कूटनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। और यही कारण है कि इस नए मिशन का केवल एक राजनयिक पहल नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का नया प्रवेश द्वार माना जा रहा है।